इसमें आपने अपनी मेधा साबित कर दी, यस सर, मेरिट साबित कर दिया है, यस सर, और सिंसियरिटी साबित की। यस यस, गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। ठीक सर। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नवनियुक्त शिक्षकों को अल्टीमेटम दे रखे हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र मिला है और नियुक्ति पत्र लेकर ये सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर ही के पाठक पहुंचे और इन टीचरों से वो बात कर रहे थे और अल्टीमेटम दे रखे हैं कि देखिए, आपको गांव में ही रहना होगा, गांव में ही पढ़ाना होगा। अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो फिर ये नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं के पाठक, सुनिए। आप लोग तो नियोजित वाले नहीं हैं। नहीं सर, अभी यूपीएससी में आपने अपनी मेधा साबित कर दी, यस सर, मेरिट साबित कर दिया है, यस सर, और सिंसियरिटी साबित की। यस यस, गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। ठीक सर। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गाँव के निवासी है सर, गाँव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनके गरीब बच्चों को यस सर, सिखाएंगे, यस सर, उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। बिल्कुल सर। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। यस सर, क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए। यस सर, ठीक है, तो जनता को भी लेट डाउन मत कीजिएगा। जनता को बड़ी आपसे आशा है और सरकार को। यस ठीक सर, है, यस सर। हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिएगा। ठीक है, स्कूल जाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। तो आपने तस्वीरों में देखा और सुना भी कि के पाठक किस तरीके से नवनियुक्त शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अब आपको ये साबित करना है कि आप ग्रामीण इलाकों के बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, आपकी गुणवत्ता कितनी ज्यादा अच्छी है, जिससे कि आप साबित कर दे कि कोई भी यह दावा कर सके कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो प्राइवेट स्कूल में नहीं करेंगे बल्कि सरकारी स्कूल में ही करेंगे। और उन्होंने यह भी कह दिया कि आप सोच लीजिए कि आप सबों की तैनाती जो है वो ग्रामीण इलाकों में होने वाली है, गांव में होने वाली है। इसीलिए आप सभी को गांव में रहना पड़ेगा और ग्रामीण इलाके जो बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा देनी होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि 5 साल है, 5 साल में आप काम करके दिखा दीजिए कि आप कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से के पाठक जहां एक तरफ नवनियुक्त शिक्षकों को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 5 साल के अंदर आप अपने काम को दिखाइए कि आपकी योग्यता कैसी है और उसे साबित कीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को मोटिवेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप पर भरोसा है और ये तमाम जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो आपसे पढ़ेंगे तो इन्हें बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। और यह भी बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई दे सरकारी स्कूल में कि ये सभी बच्चे सोचे कि हमें अगर पढ़ाई भी करनी है तो सरकारी स्कूल में। तो देखिए, के पाठक का यह नया रूप जो है वो भी सामने आया है, जहां अक्सर वो अधिकारियों को डांटते हुए नजर आते थे और उन पर शिकंजा कसते हुए नजर आते थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ इन तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को वो मोटिवेट करें और साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि काम कीजिए। अगर आपको नौकरी करनी है तो ग्रामीण इलाके में ही नौकरी करनी होगी, यही रहना होगा, अन्यथा ये नौकरी आपके लिए नहीं है, यह भी कह दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।